दर्शकों, समूह शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में उंगलियों का अपना महत्व होता है। दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनती है उसे प्रणाम मुद्रा कहते हैं। जब दोनों हाथों की सभी उंगलियां अंगुष्ठ से अंगुष्ठ, तर्जनी से तर्जनी, मध्यिका से मध्यिका, अनामिका से अनामिका एवं कनिष्का से कनिष्का मिलती है तो शरीर के जो ब्रह्मांड का एक छोटा रूप माना जाता है, उत्तरी ध्रुव मीन्स बायां हाथ एवं दक्षिणी ध्रुव दायां हाथ के मिलन से एक चक्र पूर्ण होता है, क्योंकि बाएं हाथ में स्थित सभी 12 राशियों का संपर्क दाहिने हाथ में स्थित सभी 12 राशियों से परस्पर होता है। हम बात कर लेते हैं अंगूठा। सबसे पहले उंगली को अंगूठे या अंगुष्ठ कहते हैं। इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये अन्य 4 उंगलियों का मुख्य सहायक होता है। इसकी सहायता के बगैर अन्य चारों उंगलियां कार्य संपन्न नहीं कर सकती। संभव है कि इसी के कारण गुरुद्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा ही गुरुदक्षिणा में मांग लिया था। बंद मुट्ठी से अंगूठे को बाहर निकालकर दिखाने को अंगूठा दिखाना या ठेंगा दिखाना कहा जाता है, जिसका तात्पर्य हमारे यहाँ किसी कार्य को करने से मना करना समझा जाता है। परंतु पश्चिमी सभ्यता में ठीक उल्टा, यानी थम्स अप को कार्य करने की स्वीकृति समझा जाता है। यूं तो दुनिया में कई करोड़ मनुष्य हैं, परंतु जिस प्रकार सबकी मुखाकृति भिन्न होती है, उसी प्रकार सभी के अंगूठों के निशान भी अलग होते हैं। इसी कारण अपराध जगत में थंब इंप्रेशन का काफी महत्व माना गया है। अब बात करते हैं तर्जनी। ये सबसे ऊर्जावान उंगली होती है। हमारे यहाँ विश्वास किया जाता है कि जो बच्चा जितने अधिक दिनों तक उंगली पकड़कर चलता है, वह बड़ों से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करता है। उसका विकास भी उतनी ही तीव्र गति से होता है। तर्जनी की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि कुछ फल मात्र इसके संकेत से ही मर जाते हैं। देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, यहम कम्हड़ बतिया कोई नाही, जो तर्जनी देखी मर न जाहि। ऐसी मान्यता भारत के अलावा अन्य कई देशों में है कि नन्हे फल तर्जनी के संकेत से मर जाते हैं। सबसे पहली उंगली को अंगूठा या अंगुष्ठ कहते हैं। इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये चारों उंगलियों को मुख्य सहायक होती है। इसकी सहायता के बगैर अन्य 4 उंगलियां कार्य संपन्न नहीं कर सकती। इसलिए वहां किसी को तर्जनी दिखाना अच्छा नहीं माना जाता। तर्जनी का प्रयोग लिखने के लिए अथवा मुख्य कार्य के लिए होता है, जिसके सहायक मध्यिका एवं अंगूठा होते हैं। इसकी ऊर्जा का अंदाज मात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी प्रकार का जप करते समय माला के किसी भी मनके से इसका स्पर्श पूर्णतः वर्जित है। मध्यिका ये हाथ की सबसे लंबी उंगली तो है, परंतु इसका मुख्य कार्य तर्जनी की सहायता करना है। संभवतः इसी कारण जाप में मनकों से इसका भी स्पर्श निषिद्ध माना जाता है। अनामिका ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उंगली है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है, अतः सभी शुभ कार्यों में इसकी मान्यता सबसे अधिक है। इसी कारण जबकि माला का संचारण इसके एवं अंगूठे की सहायता से किया जाता है। धार्मिक कृत्यों हेतु कुशा भी इसी उंगली में धारण की जाती है। ग्रहों और नक्षत्रों से संबंधित लगभग सभी रत्न अंगूठी के माध्यम से इसी में धारण किए जाते हैं, जिसके पीछे कारण यह है कि वे रत्न सूर्य से वांछित ऊर्जा प्राप्त कर जातक धारण करने वाले को प्रदान करते हैं, जिसके उसके भीतर वांछित ऊर्जा की कमी दूर होती है। वो लोग जो मंत्रों का जप उंगलियों के माध्यम से करते हैं, अपनी गणना इसी उंगली से प्रारंभ करते। कनिष्का ये हाथ की सबसे छोटी उंगली है, जो हर प्रकार से अनामिका की सहायता करती है। इसे अनामिका की सहायता कहा जाता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में 6 उंगलियां भी होती हैं। लोगों का विश्वास है कि जिन पुरुषों के दाहिने हाथ में एवं जिन स्त्रियों के बाएं हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पेशल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।